नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूँ आपका क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स में। आज एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है अपना, और वो टॉपिक है सर प्रॉफिट कैसे बुक करें। क्योंकि मुझे जो है ये पूछा गया कि प्रॉफिट कैसे बुक करें, यानी कि जो आपने कमाया है उसको कैसे निकाला जाए। तो सर ये तो बहुत ही एक सिंपल और इजी प्रोसेस है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। भाई मान लीजिए आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है और मान लीजिए आपको 20 रुपये उस पर प्रॉफिट हुआ, यानी टोटल आपका अमाउंट हुआ 120, लेकिन प्रॉफिट आपका जो है उस पर 20 रुपये है। इसको कहेंगे प्रॉफिट। और जो आपका 100 रुपये था वो है इन्वेस्टमेंट, या कहेंगे मूलधन। तो ये है। अब मेन चीज़ जो यहाँ पर है वो है आपका 30% टैक्स प्लस 1% TDS। अब आती है बात टैक्स की। तो देखिए 1% TDS आपका और 30% आपका जो टैक्स है वो अलग है। यानी ये टैक्स जो लगेगा वो भी आपका प्रॉफिट पे लगेगा, और TDS है वो आपका 1% लगेगा। तो TDS देखिए आपको जो है खरीदने पे थोड़ी लग रहा है, आप जब सेल करेंगे तब आपका TDS लग रहा है। तो आप एक चीज़ बताइए, अगर मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी है 100 रुपये पे 1 रुपये चीज़ आपका टैक्स लगाना, 1 ही रुपये तो लगा, और मान लीजिए आपको 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो वाली टेंशन नहीं है कि अरे हमारा TDS लग जाएगा। तो देखिए साहब, ये तो अब चीज़ें जो सरकार ने लागू कर दी हैं ये तो देखिए माननी पड़ेंगी। आप ये कहें कि आप उनको नहीं मानेंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो आप जो है ईजीली उसको देखिए, टेंशन में मत ज़्यादा रहिए कि अरे 1% TDS लग जाएगा, वो टैक्स लग जाएगा। वो तो साहब आपको देना है, आप चाहे टेंशन में दो या खुश होके दो, वो आपको देना पड़ेगा। 30% टैक्स आपका लास्ट में लगेगा जब आप फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है, यानी कि 31 मार्च से लेके 1 अप्रैल, ये आपका फाइनेंशियल ईयर होता है पूरा घूम के, पूरी साल का। तो 31 मार्च को या उससे पहले जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तब आपको ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि टोटल आपने पूरी साल में कितना प्रॉफिट कमाया क्रिप्टो करेंसी से, प्रॉफिट पर तब आपका वो 30% डिडक्ट होगा, ना कि आपका रोज रोज डिडक्ट होगा। रोज से मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आपने आज 5000 रुपये लगाया किसी में, और 5000 पे आपने मान लीजिए 3000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो ऐसा नहीं है कि वो 30,000 पर, वो सॉरी 3000 पर आज ही आपको 30% टैक्स देना है। आज नहीं देना आपको, ये टोटल आपका होगा जाके पूरी साल जब ख़त्म होती है और जब आपको रिटर्न फाइल करना है, ये चीज़ आपको तब देनी है। तो 30% वाला फंडा तो ये है कि आपको साल के लास्ट में देना है, वो भी ग्रॉस, आपने किस किस कॉइन पे कितना कमाया वो सब का निकाल के, और वो 30% उसमें से काट देंगे। तो ये तो हो गया आपका 30% का। और 1% का है, तो देखिए 1% तो आपका जो परचेज करेंगे आप, सॉरी सेल करेंगे आप, उस पे लगेगा। तो देखिए अब इतना तो आपको करना पड़ेगा, ये तो मैनेज करना पड़ेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ये नहीं करेंगे तो फिर आप सेल परचेज नहीं कर पाएंगे। अगर 1% की ज़्यादा टेंशन लेके चलेंगे आप, तो फिर आप सेल परचेज नहीं कर सकते। क्यों? आप तो 1% बैठ के रहोगे। भाई 100 रुपये पे 1 ही रुपये तो जा रहा है आपका, लेकिन प्रॉफिट आपको मान लीजिए उस पर 60-70 रुपये हो रहा है, तो कहाँ ज़्यादा लगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए आप जो है ना, ये टेंशन में आके मत कीजिए इसको। अगर टेंशन में आके करेंगे तो फिर आप देखिए नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। तो इसलिए अब दूसरी बात ये, मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा मान लीजिए आपको 100 रुपये या 200 रुपये प्रॉफिट हुआ है तो आप प्रॉफिट अपना निकाल लो। भाई 100-200 रुपये का क्या प्रॉफिट निकालना। हाँ, आपने अगर मान लीजिए 2-2.5-3 हज़ार तक प्रॉफिट है आपको, तो आप निकाल सकते हैं उसमें। और ये जरूरी नहीं कि आप पूरा ही निकालें, आप जितना ठीक समझो उतना निकाल सकते हैं। लेकिन एक वो चीज़ आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिएगा कि 100-200 रुपये का, मैं जो अपने वीडियो में कहता हूँ कि प्रॉफिट हो रहा हो तो आप जरूर निकालें। तो मेरा मतलब वहाँ ये बिल्कुल नहीं होता कि आपको 100 रुपये, 50 रुपये या 200 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो आप प्रॉफिट निकाल लो। 100-200 रुपये का कोई प्रॉफिट नहीं मानते एक तरह से। तो वो तो आपका एक तरह से देखिए उसमें चला जाएगा सारा। भाई TDS हो गया, टैक्स हो गया, और दूसरा आपका एक्सचेंज फी हो गई, तो ये तो सारी चीज़ें उसी में चली जाएंगी। मेरा मतलब वहाँ पर कहने का ये होता है कि आपको अगर सफिशिएंट ये चीज़ें निकालने के बाद, यानी कि एक्सचेंज फ़ी, TDS और 30% टैक्स, ये चीज़ें निकालने के बाद आपको फिर भी प्रॉफिट है तो आप प्रॉफिट बुक करो। ये चीज़ आपको हमेशा दिमाग में रखनी पड़ेगी।
क्योंकि मेरे पास एक कमेंट ऐसा भी था जिसने कहा सर आप कह रहे हो सर ये प्रॉफिट निकाल लो, 200 रुपये प्रॉफिट होगा तो निकाल लो। नहीं साहब 200 रुपये नहीं, मेरा सिर्फ कहने का मतलब होता है, पर्पज़ होता है कहने का कि आपको अगर सफिशिएंट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट में से आपको ये चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। आप अपनी कैलकुलेशन कीजिए ना। मान लीजिए आपको 5,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो 5,000 में से आप ये अपनी कैलकुलेशन लगा लीजिए कि देखिए इसमें से भी 1% TDS निकालना है, 30% आपका टैक्स निकालना है, और इसमें से फिर एक्सचेंज फी भी तो है, जो ट्रांजैक्शन फीस वो निकालते हैं। ये निकालने के बाद आपके पास कितना बचता है, सफिशिएंट बचता है, आप निकाल के फायदे में हैं तो आप निकालिए। अब ये थोड़ी आपको 50 रुपये प्रॉफिट हुआ है, अब उसको भी आप निकालेंगे, अब उसको निकालेंगे तो 30% टैक्स हो गया, 1% TDS हो गया सेल करने का, उसके बाद उस पर आपका एक्सचेंज फी भी, जो ट्रांजैक्शन फी है वो भी लगेगी। दूसरा, जब आप भाई डॉलर में है और INR में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर भी आपका जो थोड़ा बहुत बैंक चार्ज लग जाता है, डॉलर का INR में कन्वर्ट करने का, वो भी लगभग 1 से 1.5% 2% तक ले लेते हैं। तो ये सारे कैलकुलेशंस आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी पड़ेंगी। उसके बाद आप देखिएगा आप कोई प्रॉफिट है तो आप निकालिए। अगर आपको 100-200 है तो आप मत निकालिए, उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? वो तो सारा आपके इतने सारे जो टैक्स हैं उन्हीं में चला जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये होता है, इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा कि प्रॉफिट निकालने का या प्रॉफिट बुक करने का क्या मतलब है। जो मैं वीडियो में बोलता हूं कि आप अपना प्रॉफिट बुक करते रहिए, तो वहां पर मेरा मतलब इससे होता है। आज मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि उसमें जो प्रॉफिट है आप ये चीज़ें जरूर ध्यान रखिए। ये कहीं भी आपकी लिखित में नहीं है, अंडरस्टूड है। आपको ये चीज़ें उस अपने प्रॉफिट में से कैलकुलेशन करके पहले ही निकालिए कि अगर मैं इतनी ये चीज़ें निकालने के बाद मुझे ये बचेगा और सफिशिएंट है तो आप निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद आपका अब वो डाउट क्लियर हो गया जो मैं बोलता हूं कि आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, प्रॉफिट बुक कीजिए। तो प्रॉफिट का मतलब होता है आपका जो फ़ायदा हुआ है, जो आपने इन्वेस्ट किया है उस पर आपको कितना फ़ायदा मिला है, उसमें से आप वो चीज़ें, वो प्रॉफिट इस तरीके से निकालिए। जब ये भी चीज़ें उसमें से निकाल के आपको प्रॉफिट है तो मुझे लगता है शायद इस चीज़ का अब बिल्कुल आपको कन्फर्म हो गया होगा कि प्रॉफिट बुक करना क्या है। अब एक चीज़ और भी है, देखिए मार्केट पे इम्पैक्ट बहुत जल्दी पड़ता है। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी थोड़ा सा ये कल से मार्केट जो है, जबकि देखिए वीकली क्लोजिंग बहुत अच्छी हो गई, मंथली क्लोजिंग भी अच्छी हो गई, उसके बाद भी मार्केट में डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं देखिए मुझे ऐसे लगता है, देखिए मेरा अपना मानना हो सकता है कि जो अभी ताइवान और चाइना का कुछ इश्यू हो गया है, शायद उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट पर आ रहा है। जैसे अपना रसिया यूक्रेन का हुआ था, उस टाइम आया था, उसी तरीके से मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जो है मार्केट पे आएगा। और शायद वही एक वजह है, इसकी वजह से मार्केट जो है अभी रेड में है, यानी BTC अपना 22,900 800 इस रेंज में चल रहा है। तो आपको जो है ये चीज़ें देखिए ध्यान रखनी पड़ेंगी कि जो मार्केट में सेंटिमेंट होते हैं इनका मार्केट पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि मार्केट जो है देखिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी ध्यान में रखती है। तो आप देखिए कितना इम्पैक्ट आता है, ये वक्त बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसका इम्पैक्ट है ज़रूर, जो आने वाले वक्त में शायद और ज़्यादा नज़र आ सकता है। तो चलिए जो भी होगा, मार्केट जैसे भी चलेगी सामने आएगा, दिखाई देगा। और रही बात, अब आपको ये कॉन्सेप्ट शायद क्लियर हो गया होगा कि प्रॉफिट कैसे बुक करना है और कब बुक करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में और किसी नए टॉपिक के साथ, वो भी आपके द्वारा सुझाए गए। नमस्कार।